शुरुआत करूंगा 2024 में किसकी सरकार? 2024 में तो कांग्रेस आनी चाहिए। बशीर भाई ने बोले कि नहीं, आप बोलिए ना, उनका छोड़िए, आप बताइए। हम भी वही सोचते हैं कि राहुल मतलब जो सोचेंगे बशीर भाई वही आप भी करेंगे। हाँ वही। मोदी सरकार रोजगार देने के मामले में बिल्कुल पूरी तरीके से विफल रही है। अच्छा, अब कुछ बीजेपी के राज में हम लोग ने बहुत तकलीफ झेले। जो दिल में है, जो मन में, वही बोलिए। कांग्रेस में ना, मोदी जी का क्या बोलते हैं, कांग्रेस के लिए बोलती हूँ मैं। कांग्रेस भी बहुत अच्छे थे, हमको हर बात की सुविधा थी और अभी भी है अच्छे। और अब मोदी आए हुए बोलते कि आपको क्या फ्री में राशन मिलेगा, ये मिलेगा, तो हमको क्या फैसिलिटी है उसके अंदर। मुंबई से लेके जम्मू कश्मीर तक हर जगह ये तय किया जा रहा है कि इस बार 2024 के इलेक्शन में क्या किया जाएगा, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, और जिनकी सरकार नहीं बनी है क्या वो सत्ता में वापस आ पाएंगे या फिर से वही मोदी आएंगे। तमाम सवाल है, लेकिन इस सभी सवाल का जवाब जनता देगी कि वोट जनता करने वाली है। हमारे साथ में जनता है और बता दिया आपको कि मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है और यहाँ इनके मन में क्या है, क्योंकि एक तबका ऐसा देश का है कि जो तय करती है कि ये बात सरकार किसकी आने वाली है। तमाम मुद्दे, तमाम सवाल। शुरुआत करूंगा 2024 में किसकी सरकार? 2024 में तो कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों में पूरा हमारे यहाँ का देश का जीडीपी और किसान और अनेक संस्थाओं, अनेक जो देश के किसान है या जो भी रोज़गार है उनको रोज़गार ही नहीं मिल रही है, और किसान की फसल की उसको कीमत नहीं मिल पा रही है, और हमारा रुपया कहाँ जाके रुक गया है वो उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आए, मिलीजुली सरकार आए, और जिससे देश का विकास हो। मतलब मोदी से प्यार नहीं है, कांग्रेस से प्यार है। कांग्रेस में किसका चेहरा देखना चाहेंगे? कांग्रेस में तो देखो, अभी ज़माने से हम चाहते हैं कि एक पढ़ा लिखा लीडर मिले देश को, और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी में वो कैपेसिटी है कि देश को वो चला पाएंगे, और युवाओं के साथ में और जितने भी जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनका सपोर्ट करते हुए उनको आगे लेके जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। राहुल गांधी के ऊपर तमाम मीम बनते हैं, तमाम जोक बनते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, जो मजाक बन जाता है। आपको लग रहा है कि क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और देश का जो कमान अपने हाथ में ले पाएंगे? आपको ऐसे क्यों लग रहा है, और आपको मोदी में क्या कमी लग रही है? देखो, मोदी ऐसा नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनके बारे में आप शब्द बोलना, हमारे देश के बारे में बोलना होगा, लेकिन मोदी बीजेपी नहीं है और बीजेपी मोदी नहीं है। लेकिन जो रणनीति चल रही है कि एक ही मामले को लेके खाली अपना खुद का घर बनने का, तो वो काम कहाँ तो जाके रुकना चाहिए, और देश के सभी, देश में सब धर्म के लोग रहते हैं, उनको लेके चलना चाहिए। तो ये मुझे लगता है इतने सालों में कांग्रेस ने की है, और कांग्रेस, जैसे आपने बताया, राहुल गांधी जी के ऊपर बहुत सारे मीम्स बनते हैं। कैपेसिटी उसी को होती है कि जिसके ऊपर कुछ बनता है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को हर जगह से रोका जाएगा, लेकिन वो रुकने वाला इंसान नहीं है, और राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने। मतलब आप चाहते हैं राहुल गांधी आए। आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? अरे बोलिए, आइए, अरे आप ही युवा, आइए बोलिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो बाद में कमेंट कीजिए सरकार किसकी बनेगी। आप बताइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम पिंटू अंसारी है। पिंटू जी, क्या सोच रहे हैं इस बार किसको वोट देंगे आप? जैसे बशीर भाई ने बोले कि नहीं, आप बोलिए ना, उनका छोड़िए, आप बताइए। हम भी वही सोचते हैं कि राहुल मतलब जो सोचेंगे बशीर भाई वही आप भी करेंगे। हाँ वही करेंगे। मतलब यूनिटी ये भी एक बड़ी बात है। यूनिटी बनी है तो जो एक वोट देगा उसे सब वोट देंगे। सब वोट देंगे। किसे वोट देंगे आप? राहुल गांधी देंगे। उन्होंने कहा इसके लिए कि आपका ही मन है? नहीं, अपना मन है। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो कोई नौकरी नहीं है, कोई बच्चे, चाहे हमारे भाई भी है, कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है, रेलवे में जाने का या कोई पुलिस का भी है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है ना नौकरी बिक्री का। हो सकता है राहुल गांधी आएगा तो उनके बस। नौकरी क्यों नहीं? आप कितना पढ़े हैं? क्या आप पढ़ाई कितना? मैं 10वीं पढ़ी है। तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? अरे तो और लोग हैं ना, तो और लोग भी ऐसे पढ़े लिखे रहेंगे ना। बहुत जाने भी जो पढ़े उनको नौकरी मिल रही है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे नौकरी कैसे मिलेगी? नहीं मिल रहा है ना। किसको नहीं हो रहा है बताइए? बहुत जन है हमारे गांव के, बहुत दुनिया, हमारा भाई है खुद। अच्छा, हाँ, वो क्या पढ़े? अरे बोलिए, बात चर्चा करें। नहीं, उसको 15वीं तक पढ़ा है। मेरा ये बोलना है कि जैसे अभी आप कोई काम कर रहे हैं, आप जिस काम में माहिर, आपको काम मिलना ही मिलना है। और इसके पहले जब मोदी सरकार नहीं थी तब नौकरियां थी देश में। हाँ थी ना, फिर अखिलेश सरकार थे या उसको नौकरी। मोदी सरकार कब आई? मोदी सरकार तब कितना 25 साल हो गया उनको। 25 साल हो गया? कहाँ रहते हैं आप?
ठीक है ज़्यादा। चलिए ठीक है, 25 साल हो गया या जो भी साल हो गया, उसके पहले नौकरी थी आपकी? नहीं मेरा नहीं था। तब कांग्रेस सरकार में नौकरी थी ना? चलिए मैं आपस फिर आता हूँ। क्या नाम है आपका बताइए? मेरा नाम मनीष है। मनीष जी, मनीष पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मनीष पांडे। क्या कहेंगे, किसकी सरकार? फिलहाल सरकार तो बदलनी चाहिए। देखिए कंटिन्यू लगातार ये 10 साल अच्छा, से आप भी सरकार चाहते हैं रही है। सरकार बदलनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल चाहते हैं सरकार बदलेगी। चलिए जो विकास मनीष, का। पूरा नाम क्या आपका? मेरा नाम मनीष पांडे है। आप ब्राह्मण है? जी जी बिल्कुल, ब्राह्मण हो क्या हो, मैं युवा हूँ। बीजेपी तो श्रवण की सरकार मानी गई थी। देखिए वो मानने और कहने की बातें अलग होती हैं और बताने और फैक्ट की बातें अलग होती है। बताना और ढिढोरा पीटना ये चीज़ें अलग होती है और फैक्ट क्या होता है। आज के टाइम पे हमारे सबसे बड़ा मुद्दा हमारे समाज में, हमारे सरकार में इस समय बेरोजगारी है और मोदी सरकार रोजगार देने के मामले में बिल्कुल पूरी तरीके से विफल रही है। देखिए चलिए थोड़े बहुत काम हुए, हम देखिए किसी के विशेष सपोर्टर की बात नहीं, हम अपना सोचेंगे, अपने समाज का सोचेंगे। अभी मोदी जी आए, राहुल जी आए, उससे मुझे इतना मसला नहीं है। मसला यही है ना कि जो हमारे युवा पढ़े लिखे हैं, रोजगार के मामले में रोजगार के आंकड़े कभी मोदी सरकार पेश ही नहीं की है। अगर आप उनसे गुस्सा अंदर से आ रहा है कि माहौल दिखे बोल रहे हैं? माहौल की बात नहीं है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। तो अगर रोजगार की बात करेंगे तो रोजगार का आंकड़ा कभी मोदी सरकार ने पेश ही नहीं किया। अगर उनसे आप कभी रोजगार की बात करेंगे ना, तो वो सरकार से अगर आप कभी रोजगार की बात करेंगे तो वो राम मंदिर की बात बताएंगे। अगर आप उनसे रोजगार की बात करेंगे तो रोड की बात बताएंगे। मतलब वो तरह तरह के रोजगार के मामले में पूरी तरीके से विफल रही है। उसका न इनके पास कोई रोड मैप रहा है, न कोई तैयारी रही है। तो इसके लिए मैं मानता हूँ कि अब सरकार बदलनी चाहिए और चाहे जो भी आए, लेकिन फिलहाल राम मंदिर बना अच्छा नहीं हुआ? अच्छा हुआ, बिल्कुल अच्छा हुआ। मैं ये बता रहा हूँ, मैं मंदिर का विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो मंदिर की बात करते हैं। हमें रोजगार पे कोई रोड मैप, कोई तैयारी कुछ कभी उन्होंने बताई क्या? कभी आप बताइए। या फिर आप न्यूज देखते नहीं हैं या फिर आप पढ़ते नहीं हैं? नहीं, मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। आज के तारीख में पूरा विश्व माना है, पूरा देश मान रहा है कि देश का विकास हो रहा है। मेरी बात सुनिए। पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश से, आप उत्तर प्रदेश से ना? जी उत्तर प्रदेश से अदर राज्य में जाने वाले कम हुए हैं, रोजगार वहाँ बढ़ा है। और जो मुद्दा बता रहे हैं मंदिर का मुद्दा बहुत पुराना था, जो खत्म कर दिया गया है, जिसके आगे कोई चर्चा नहीं होगी। तो मैं ये समझूंगा, आप न्यूज न हो कि आप पेड मीडिया है, मतलब सपोर्ट में बात कर रहे हैं। अच्छा। अगर मैं मेरी बात रख रहा हूं तो आप उस बात को समझिए कि मैं किस तरीके से रख रहा हूं। अगर मुझे भ्रम है तो आप मुझे समझाइए, तथ्यों के साथ समझाइए। मैं आपकी सोच को चेंज नहीं कर रहा हूँ। जी। अगर कुछ आप गलत बताएंगे तो सही करना मेरा काम है। आप बोलना आपका काम है, लेकिन तथ्यों के साथ बोलना भी आपका काम है। सड़क का क्या बता रहे हैं? सड़क का काम हुआ है तो हम उसकी तारीफ करेंगे। तारीफ की वही बोल रहा हूं, बिल्कुल करेंगे ना सर। जो हुआ है तारीफ कीजिए, जो नहीं है बुरा बोलिए। बिल्कुल खुल के बोलिए। तो वो तो मैं जग जाहिर कर रहा हूँ ना, जो हुआ है उसकी तारीफ, लेकिन जो नहीं हुआ है उसकी बुराई। क्योंकि क्या नहीं हुआ? सबसे बड़ी विफलता रोजगार है। अच्छा। रोजगार के मामले में मोदी सरकार से विफल कोई गवर्नमेंट नहीं है। कुछ लोगों को मतलब उससे फायदा हो रहा है, बाकी जो हमारी 85% पब्लिक है ना, वो इस चीज़ में आप देखिए गरीबी की हालत कितनी हो गई है। हंगर इंडेक्स में हम जो है कितना नीचे चले गए हैं। आप निकालिए रिपोर्ट, आपको समझ में आएगा। किसकी सरकार चाहते हैं? हम किसी की सरकार नहीं चाहते। वोट देंगे? वोट देने के लिए जब उस समय देखेंगे, जब कोई इलेक्शन होगा। फिलहाल हमारे लिए जो हमारे अच्छे कैंडिडेट रहेंगे, हम कोई गवर्नमेंट देख के वोट नहीं देते हैं, हम अपने कैंडिडेट को देख के वोट देते हैं। अच्छा जी, ठीक है। इस बार 2024 में आप किसे देखना चाहती हैं प्रधानमंत्री को? हमारे प्रधानमंत्री भाई ना अप्पा नामदार। अप्पा प्रधानमंत्री नहीं है, नेता जो है वो ही है बस। हमारे इधर वही है, हमारे लिए सब सुविधा वो करते हैं, हर काम के लिए, हर बात के लिए वो सही है हमारे। बाकी के आगे के लिए पार्टी, कांग्रेस पार्टी, 2 पार्टी मुख्य रूप से है जो देश में चुनाव लड़ती हैं प्रधानमंत्री के लिए, तो उनके ही लोग खड़े होते हैं। आप किसे देखना चाहती हैं? किसको देंगे? हमको बीजेपी अपना हम अरे वही। मोदी जी आपको अच्छे लगते हैं? मोदी जी अच्छा लगता है। मतलब अच्छे प्रधानमंत्री लगते हैं आपको? मोदी जी के बारे में क्या बताइए? मैंने आप दूसरा नहीं, जो आपको अच्छा लगे वही बताइए, जो दिल में है, जो मन में वही बोलिए। कांग्रेस में ना मोदी जी का क्या बोलते हैं, कांग्रेस है।
कांग्रेस के लिए बोलती हूँ मैं, कांग्रेस भी बहुत अच्छे थे, हमको हर बात की सुविधा थी और अभी भी है अच्छे। और अब मोदी आए हुए बोलते कि आपको क्या फ्री में राशन मिलेगा, ये मिलेगा, तो हमको क्या फैसिलिटी है उसके अंदर। राशन तो 160 रुपये में हमें पहले भी मिलता था, 160 के लिए हमको फ़ायदा दिखा रहे बार बार मोबाइल पे कि आपको बहुत फ़ायदा है, आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है हमारे लिए? सिर्फ राशन दे रहे, उससे कुछ नहीं होने वाले। और कुछ बात के हमारे सहूलत करिए। बाटले का देखो कितना उसका प्राइस है, इलेक्ट्रिक का बिल का, ये बात का सब बात के हमारे सब्सिडी भी दिया जा रहा है बाटले में। सब्सिडी नहीं आ रही है हमारी, वो दी जाती है। उसके बाद राशन दिया जा रहा है, ठीक तो है। वही एक राशन ही, उसके बाद अब पेंशन दिया जा रहा है, किसानों को पेंशन दिया जा रहा है, किसानों को मिल रहा है ना। बिहार, पटना, यूपी में मुद्दा खत्म किया गया, यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है, सब वहाँ पर है। कहाँ? बिहार में, पटना में, और क्या उनका मोदी जी का जो है गुजरात, मतलब बिहार, पटना और गुजरात। हाँ, यहाँ बम्बई में अभी तक नहीं सुविधा हुई है कोई बात की। राशन नहीं मिलता है। राशन मिल रहा है ना, बोल रही हूँ ना मैं, राशन मिल रहा है। राशन कितना है? 160 में हमें ऐसी भी मिलता है। सिर्फ 160 का मोदी ने हमको फायदा किया, बाकी कोई चीज का फायदा नहीं मोदी। इस बार मोदी आने चाहिए या नहीं? नहीं, मैं उसके आगे कुछ बोलती नहीं हूँ, बस मेरी जो है बात उतना मैं बोलती हूँ। ठीक, क्या कहेंगे आप 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो इसी अपनी इधर पे, अभी जैसे आप लोग देख ले अपने इधर का माहौल कैसा चल रहा है। पहले कांग्रेस के राज में सब कुछ अच्छा चल रहा था, भाजपा आने के बाद में बहुत से मतलब बदलाव आया। भाजपा आने के बाद में भाजपा ने कुछ अच्छा सिस्टम भी लाया है, कुछ बुरा भी लाया है, जिसमें गरीबों को तकलीफ हुई। कौन सा ऐसा क्या क्या है? ऐसे जैसे सेकंड क्लास वाले लोग हैं, हाँ। अब वो आदमी जो आदमी 15-20 हज़ार रुपये में काम कर रहा था, आज उसको डायरेक्ट 15,000 रुपया 12,000 रुपया पगार मिल रहा है। वो आदमी, अकेला आदमी अपने गरीब परिवार को पालने के लिए भारी पड़ता है। गुस्सा आता रहेगा अंदर से वो गिल्टी फील होता है। एक दोस्त तो मेरा नाला छुपाने में उसने फांसी लगा दी अपने आप को, यही चीज़ के लिए कि उसको डिस्टर्ब करके रखे थे, उसने अपने आप को फांसी लगा दिया। MIDP का इसके ऊपर केस लगाया था। वो हिसाब से मेरा मानना ये है, क्या पुलिस वाले लोग से भी अपनी ये विनती है हाथ जोड़ के, जो है आप लोग आपकी कार्रवाई करो। आप लोग की कार्रवाई में हम लोग को बिना मतलब का किसी गरीब लोग को डिस्टर्ब मत करो। सरकार किसकी देखना चाहते हैं? सरकार हमें कांग्रेस की सरकार देखना चाहिए। बीजेपी अच्छी नहीं है। बीजेपी ने जो अब तक का ये इतने सालों में बीजेपी ने क्या क्या हम लोगों को रंग दिखाया ना भाई, घर के अंदर बिठा दिया 2-2, 3-3 साल। सब कुछ बीजेपी के राज में हम लोग ने बहुत तकलीफ झेले। तो बीजेपी की कौन सी नीति आपको खराब लगती है? कौन सा काम खराब? बीजेपी का मेरे को बीजेपी मेरे को पसंद इस बात से कि बीजेपी ने कुछ सिस्टम अच्छा किया है, लेकिन जैसे कि कुछ सिस्टम में उसने ना कुछ भेदभाव वाला सीन किया है। भेदभाव वाला तो आपने समझ भी देखिए। हाँ, एक जो भेदभाव वाला जो सीन था, आज अब तुम हिंदू भाई हो, मैं मुस्लिम भाई हूँ, हम सब भाई एक दूसरे के साथ में एकजुट है। हम एकजुट रहेंगे तो हमको कोई हिला नहीं सकता है। अगर हम ही एक दूसरे के साथ में लड़ेंगे तो कोई भी उसका फायदा उठाएगा। फिर पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के कौन सा भी स्थान आएगा और बोलेंगे इनके अंदर ही जब आपसी बनानी, तो फिर कोई भी 1-2 इसको पकड़ लेंगे। जो गरीब आदमी रहेगा उसको बोलेंगे तो उसको 1-2 लाख रुपया झोल देगा, तो मतलब मोदी को वोट नहीं देंगे। हाँ, मोदी जी को वोट नहीं दे सकते। धन्यवाद। तो कौन सी क्लास में? मैं क्लास में नहीं हूँ। पढ़ते नहीं हो? नहीं, तो फिर मैंने पढ़ना छोड़ दिया है बहुत टाइम पहले। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 21। 21 है? तो पढ़ाई की छोड़ दी आपने? इंटरेस्ट नहीं था। क्या कहेंगे आप किसकी सरकार? मैं सरकार तो कोई भी हो, पेट्रोल कम करो, प्राइस बहुत ज़्यादा है, और रास्ते अच्छे करो क्योंकि खड्डे बहुत है। अंसार जी क्या कहेंगे? 2024 के इलेक्शन और तमाम मुद्दे हैं, तो किसे वोट देंगे और किसे चुन के लाना चाहेंगे आप? देखिए, वोट देने की बात तो ऐसी है, जो हमारे राज्य में अच्छा काम करेगा, हमारे एरिया में अच्छा काम करेगा, वोट उसे मिलेगी, वो किसी भी पार्टी से हो। हमें काम दिखेगा। किसका काम अच्छा लगता है? देखिए, अभी जो काम के मामले में तो ऐसा है, कांग्रेस का भी अच्छा था, भाजपा का भी अच्छा है, लेकिन भाजपा के जो नेता हैं वो जो भाषण देते हैं देश में आग लगाने वाले, वो हमें पसंद नहीं है। वो हमें पसंद नहीं है क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, वो भी हिंदुस्तानी है। ना हम उन्हें घर से बाहर निकाल सकते हैं, ना वो हमें निकाल सकते हैं, लेकिन वो हमें गालियां देते हैं तो उनके ऊपर कोई एक्शन कार्रवाई नहीं होती है। और कोई मुस्लिम नेता कुछ भी छोटी मोटी भी गलती कर देता है, उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होती है। तो ये गलत है, सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो घर तोड़ा जाता है
विवाद करने पे, वो सही है गलत है? नहीं, देखिए, विवाद करने की पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए, पुलिस को, प्रशासन को इंक्वायरी करनी चाहिए, उसके बाद एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। और मुसलमानों पर फौरन कार्रवाई की जाती है, ये सरासर गलत है। हर चीज़ के लिए उनको कोई भी किसी भी तरीके की फॉलो करो सिस्टम से, किसी भी तरीके की जानकारी लिए बिना प्रशासन को भी और देश के जो भी बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको भी पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी जो है अखंड भारत बनाने की बात कर रही है, तो क्या लगता है आपको बनना चाहिए अखंड भारत? देखिए, अखंड भारत तो बनाने की बात है, अखंड भारत तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि अखंड भारत में कितने देश आते हैं। हो सकता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता हो, अखंड भारत तो नहीं बनेगा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान राष्ट्र बने, वो उसमें हाँ बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए, उसमें उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं। अच्छा, कोई ऐतराज़ नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हाँ। किससे वोट देंगे 2024 में? देखिए, वोट देने का तो अभी कोई इरादा ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं वोट नहीं देके ये साबित करना चाहूँगा कि कोई हमारे लायक है नहीं कि जिसको हम वोट देगा।